अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 9th का जो इंग्लिश का पेपर है वो 19 को है, तो उसी हवाले से मैंने एक ग्रामर के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि जिस तरीके से हमारे MCQs सॉल्व हो जाएं और उसके अलावा हमें कुछ गेस और कुछ एग्ज़ाम के हवाले से टिप्स भी मिल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने MCQs की। बेसिकली बेटा हमारा पेपर 75 मार्क्स का होता है। उन 75 में से हमारे 19 मार्क्स के MCQs होते हैं। बेटा 19 मार्क्स के MCQs 4 पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं, A, B, C, D। पहले पोर्शन में बेटा 5 MCQs होते हैं, दूसरे पोर्शन में 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 5 होते हैं। ये जो पहले पोर्शन के 5 हैं ये होते हैं बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना होता है। हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढ के उसको ऑप्शन में लगाना होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो दूसरे 4 वाले होते हैं ये बेटा स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। स्पेलिंग हमें करेक्शन करनी होती है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना होता है। उसके बाद जो ये थर्ड वाले हैं ये हमारे पास बेटा सिनोनिम्स होते हैं। और उसके बाद जो ये हमारे बेटा प्योरली ग्रामर के MCQs होते हैं। तो मैंने आपके सामने डिवीजन कर दिया है कि 19 MCQs को किस तरह डिवाइड किया जाता है। पहले 5 MCQs करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना होता है। दूसरे जो 4 MCQs हैं वो स्पेलिंग करेक्शन के होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमें चूज करना होता है। तीसरे बेटा सिनोनिम्स होते हैं और चौथे प्योरली ग्रामर के MCQs होते हैं। अब अगर बात की जाए पहले 5 MCQs की, बेटा पहले 5 MCQs की जो टिप्स होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 6-7 सिनेरियोज हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से MCQs ये जो 5 है ये टेस्ट नहीं होते, उसके स्कोप के बाहर से MCQs टेस्ट नहीं होता। तो 6-7 सिनेरियोज हम पढ़ेंगे, कुछ मार्कर्स देखेंगे कि अगर जुमले के आखिर पे या जुमले के शुरू में ऐसी चीज़ें हों तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये जो 4 और 5 MCQs हैं इसके लिए आप लोगों के लेसन में ग्लॉसरीज दी गई हैं। बेटा आपने उन ग्लॉसरीज को अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या करना है, उसमें जो शॉर्ट मतलब एक वर्ड का सिनोनिम है, ऐसे सिनोनिम जो एक वर्ड पर मुश्तमिल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट यूनिट में लिखा हुआ केओस मींस कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस तरह के MCQs आप लोगों ने अपनी पूरे यूनिट की ग्लॉसरीज को एक दफा रीड करके जाना है। उसमें से जो 4 नंबर की स्पेलिंग करेक्शन वाले MCQs होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं और 5 नंबर के हमारे सिनोनिम्स भी कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बच गए ग्रामर के 5 MCQs। बेटा ये ग्रामर के 5 MCQs के लिए मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो हर स्टूडेंट के लिए लाजमी होगा उसको देखना। जो बच्चा उसको देख लेगा, मेरे ख्याल से अगर हम 8-10 टॉपिक को ग्रामर के इकट्ठे कवर कर लेंगे तो ये वाले MCQs आ सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो 19 MCQs होते हैं इनको हम किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं जी अपने जो करेक्ट फॉर्म मतलब हमें चूज करनी होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके सिनेरियोज देखते हैं कुछ। बेटा अगर हमें सेंटेंस के लास्ट पे 2 वर्ड्स मिल जाएं, एट प्रेजेंट या नाउ, अगर हमें सेंटेंस के लास्ट पे ये जो 2 वर्ड्स मिल जाएं तो इसका मतलब है हमें इज, एम, आर प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि MCQ होता है इट डैश रेनिंग नाउ। ठीक है जी, तो क्या है, नाउ आ गया तो हमें क्या लगाना है, इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, जैसे एक और MCQ होता है द बेबी डैश नाउ एट प्रेजेंट द बेबी इज क्राइंग नाउ। तो पहला सिनेरियो है कि अगर एट प्रेजेंट और नाउ के अल्फाज हमें मिल जाएं तो हमें क्या हमारे ऊपर मस्ट हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि हम इज, एम, आर और ING फॉर्म का ही इस्तेमाल करें। बेटा दूसरा सिनेरियो, अगर आपको सेंटेंस के लास्ट पे यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट डे, लास्ट नाइट ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो बेटा ये क्लियरली इस बात की इंडिकेशन है कि हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। PI मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारे सेंटेंस के आखिर पे ये वाले अल्फाज हों तो
हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। नंबर 3, बेटा अगर हमारे पास ऑलरेडी का सेंटेंस मिल जाए, वर्ड मिल जाए हमें, दे हैड ऑलरेडी पोस्टेड अ लेटर, तो बेटा हमें हैज, हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना हो। अगर हमें वर्ड ऑलरेडी मिल जाए तो हमें क्या करना है, हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बेटा अगर हमें वर्ड टुमारो मिल जाए, उसी तरह नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक ये मिल जाए तो हमें कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सिनेरियो, बेटा अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय मिल जाए, बाय का वर्ड मिल जाए तो हमें विल, शैल, हैव, विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि द मैंगोज विल हैव रीच्ड बाय द नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है, द मैंगोज विल हैव रीच्ड बाय द नेक्स्ट अप्रैल। नेक्स्ट सिनेरियो बेटा, अगर हमें सेंटेंस में हैबिट पता चल जाए, हैबिट का जिक्र हो कि एक काम मामूल से किया जाता है, मतलब रोजाना की बुनियाद पर, रूटीन की बुनियाद पर, आदत की बिना पर अगर एक काम किया जाता है तो उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और इसके लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि दे डैश स्लीप एट 10, तो क्या आएगा, ये एट 10 उन रोजाना 10 बजे सोते हैं, उनकी आदत है, तो हम लिखेंगे दे गो टू स्लीप एट 10। उसके बाद नंबर 7, बेटा अगर हमें सेंटेंस में सिंस या फॉर नजर आ जाए तो हमें पता है कि ये सिंस फॉर हमारे आखिरी जो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे इन टेंसेस में सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। इनके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, विल हैव, सॉरी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके साथ आईएनजी फॉर्म और इसके साथ विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये भी आते हैं, प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है जी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म अगर हमें सेंटेंस में सिंस फॉर में से कुछ मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद बेटा 2 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, हमें मिलते हैं एमसीक्यूज में। मतलब जब सेंटेंस 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है तो उसमें एक क्लॉज के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को दिया गया होता है, ठीक है जी, वो दिए गए होते हैं हमें, और दूसरे के एमसीक्यूज का हमें टिक करने के लिए बोला गया होता है। बेटा 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक में इस टेंस को कवर भी किया है, पास्ट परफेक्ट को, तब भी हमने कॉम्बिनेशन सेंटेंस पढ़े थे कि एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आता है और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट आता है। मतलब मुकम्मल जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है और नामुकम्मल का पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। द मैच हैड फिनिश्ड व्हेन आई रीच्ड स्टेडियम, ठीक है, तो द मैच हैड फिनिश्ड वो कहाँ आएगा, मैच खत्म हो चुका था, परफेक्ट में आएगा, व्हेन आई रीच्ड स्टेडियम वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इस तरह दूसरा कॉम्बिनेशन भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है जी। ये 2 पास्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं।
पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के ये जो दो कॉम्बिनेशन भी होते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक क्लॉज में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट दूसरी क्लॉज में होगा। प्रेजेंट, ये स्टूडेंट इस एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, उसके साथ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस के इजाफे के साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए हैं कि हमें जो पहले 5 एमसीक्यूज हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो आई होप कि जितने भी आप लोगों ने टेस्ट सेशन में या किसी भी इदारे में टेस्ट सेशन दिया होगा उसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज आप लोगों को एग्जाम्स में पेपर्स में टेस्ट हुए होंगे, वो इसके स्कोप के बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से मेमोराइज करना है और इन सिनेरियोज को अच्छे से एक दफ़ा रीड करके खुद से एमसीक्यूज पे अप्लाई करने की कोशिश करनी, ठीक है। अब हमारे 5 एमसीक्यूज ये सॉल्व हो गए, 4 एमसीक्यूज और 5 एमसीक्यूज ये जो नेक्स्ट है मैंने बताया कि ये कहाँ से करने हैं, हमने ग्लॉसरी से करने हैं। तो ये हो गए हमारे 14 एमसीक्यूज। ये जो लास्ट वाले 5 एमसीक्यूज हैं ये काफ़ी टेक्निकल होते हैं, मतलब ये ग्रामर के पोर्शन में से आते हैं। अब ग्रामर के हमारे मैट्रिक के सिलेबस में कोई 8-10 टॉपिक टेस्ट हो जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है। तो ये 5 उन ग्रामर के टॉपिक्स में से टेस्ट हो सकते हैं जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अभी हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इन एमसीक्यूज की डिवीजन पढ़ी और एमसीक्यूज देखे कि ये जो 5 एमसीक्यूज है ये कहाँ से आते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद फौरन अगली वीडियो में हम लोग ये जो ग्रामर के 5 एमसीक्यूज के लिए ग्रामर के टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैसेजेस भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभी ग्रामर के चंद टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। तब तक के लिए वस्सलाम।